आगे देख लेते हैं। आगे, टू रेफर द होल पीपल और रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब कि पूरे देश के नागरिकों को दर्शाने के लिए, जैसे कि पूरे देश के, फॉर एग्जाम्पल ये अमेरिका के हैं, ठीक है, ये हिंदुस्तान के हैं, ये रशिया के हैं। रशिया के पीपल को क्या कहेंगे हम? रशियंस। इंडिया के लोगों को हम क्या बोलेंगे? इंडियंस। अमेरिका के लोगों को क्या बोलेंगे? अमेरिकन। तो यहाँ पर क्या बोला है? टू रेफर द होल पीपल और रेजिडेंट, हर रेफर टू होल पीपल मतलब कि सारी एंटायर, ठीक है, टू रेफर द होल पीपल मतलब सारी दुनिया, सारी कंट्री के लोगों को दर्शाना, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एक्सेट्रा, नेशनैलिटी एक्सप्रेशन वर्ड मतलब कि किसी देश के पूरे लोगों का जिक्र करते हुए व्यक्ति या फिर किसी देश से के रहीवासी के बारे में बात करते वक्त, ठीक है, मतलब कि हम संबोधित कर रहे हैं किसी देश के लोगों को, मतलब कि सभी अब हमने कहा द इंडियंस, सभी भारतवासी, द अमेरिकन्स, यहाँ पर अमेरिका के लोग, द रशियंस, रशियन लोग, द इंडियंस, आप बोल सकते हैं इंडिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग। तो यहाँ पर हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए मैंने बोला द इंडियंस मतलब सभी भारतवासी, सभी भारतवासी, अमेरिकन, अमेरिका के लोग, रशियंस, रशिया के लोग, रशियंस लोग, पीपल मतलब कि पूरे रशिया के लोगों को दर्शाया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं कि द को कहाँ यूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ कंट्री विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिशन, ठीक है, ऐसे देश के नाम जिनके साथ किंगडम शब्द जुड़ा हो, स्टेट जुड़ा हो या रिपब्लिकन जुड़ा हो, मतलब कि उनके देश के नाम, जैसे हमारा इंडिया है, लेकिन अगर आप देखो यूनाइटेड किंगडम, तो किंगडम वर्ड आया है, तो द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम नहीं बोलेंगे, AEIOU। यहाँ पर आप सही खेल रहे हो, आपको यहाँ पर पता चल गया है। द यूनाइटेड स्टेट, दी यहाँ पर बोलोगे, द यूनाइटेड किंगडम, ये द यूनाइटेड स्टेट क्या होता है? अमेरिका का, ठीक है ना, अमेरिका का एक नाम है पूरे अमेरिका का, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड का पूरा नाम, तो यहाँ पर र है, द बोलेंगे, र है, री है, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन, ई की साउंड आ रही है, तो द रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हम बोलेंगे विद कंट्री दैट हैव द प्लूरल नेम। मैंने आपको एक बात कही थी, सुन रहे हैं मैम, हम सुन रहे हैं या सुन रहे हैं कि द का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, द का प्रयोग हम प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, तो नीदरलैंड, फिलीपींस, ये कंट्री के नाम है, किसी देश के नाम है, तो उसके आगे हमने द का प्रयोग कर लिया। क्यों? क्योंकि वह प्लूरल, यहाँ पर देखो एस है तो प्लूरल से लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक कंट्री है लेकिन उसके नाम में ही एस है, तो एस एक वचन से बहुवचन बना देता है, तो इस वजह से हमने द का यूज किया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। द भगवत गीता, भगवत गीता पढ़ी होगी आपने, मैंने भी पढ़ी है। द भगवत गीता, राह दिखाने वाली बुक, ठीक है, धार्मिक किताब। द कुरान, द कुरान, ठीक है। आगे द बाइबल, 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 ठीक है। द रामायण, रामायण मतलब, तो यहाँ पर हमने धार्मिक किताबों के आगे भी द का उच्चारण किया है। आगे देख लेते हैं द का उच्चारण कहाँ कर सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम कहें सरकारी, जो हम कहें जो पार्टीज बनती हैं, जैसे कि हमने बोला कांग्रेस पार्टी, द नेशनल कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, तो बीजेपी को अगर पूरा नाम बोलना है द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर आपको किसी को संबोधित करना है, किसी को बताना है, तो आप क्या बोलोगे? द भारतीय जनता पार्टी। द शिवसेना, जो महाराष्ट्र में है, शिवसेना। तो यहाँ पर जब भी आप बात कर रहे हो अंग्रेजी में, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज, भगवत गीता, देश के नाम जिसमें किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिकन आ रहा है, ओशंस के नाम, रिवर के नाम, तो यहाँ पर द का यूज करोगे। आगे देखिए,
बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन मतलब दिशाओं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जब आपको ईस्ट बोलना है तो द, वेस्ट बोलना है तो द, ईस्ट है तो दी ईस्ट, ठीक है, वेस्ट है वह की साउंड है तो द साउथ द नॉर्थ, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, हम इन द बोलते हैं नहीं, यहाँ पर वी की साउंड आएगी, क्यों, यहाँ पर ई है, ठीक है, ई है। तो द सन, जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जब हम दिशाओं के बारे में बात करते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है, समझे। अब नोट कर लीजिएगा एक चीज को, ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इफ द नेम ऑफ द डायरेक्शन कम विद द नेम ऑफ द प्लेस, देयर आर्टिकल शुड नॉट बी प्लेस्ड। अगर दिशा ही किसी जगह के नाम को संबोधित करे, जैसे वेस्ट बंगाल, तो द वेस्ट बंगाल नहीं बोलोगे, दी वेस्ट बंगाल, द या वेस्ट बंगाल नहीं बोलोगे, वेस्ट बंगाल बोलोगे। क्यों, जगह के नाम प्रॉपर है, उसका जहां नाम आ गया ना वहां द नहीं यूज। द साउथ अफ्रीका, साउथ दिशा भी है लेकिन साउथ अफ्रीका एक देश है, तो यहाँ पर द नहीं साउथ अफ्रीका। क्यों, क्योंकि ये जगह है, ये किसी दिशा को नहीं बता रही है, ये जगह को संबोधित कर रही है, ये दिशा को नहीं बता रही है, ये जगह को संबोधित कर रही है। जब जगह को संबोधित करे दिशा वाला शब्द, तो हम द नहीं लगाते हैं। अच्छा, समझ में आ गया। अब आगे देखो, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, मतलब जितने भी क्रमवाचक संख्याएं होती हैं जो हमें किसी रैंगिक अवस्था पोजीशन का बोध कराती है। फर्स्ट रैंक, पहली पोजीशन पर, द फर्स्ट रैंक मतलब पहली पोजीशन। आपने एसएससी एग्जाम करना है, ठीक है, आप स्पोकन की क्लास में चलो, सुन रहे हो, आप फर्स्ट पोजीशन पे आए हो क्योंकि आपने पूरी क्लास ध्यान से देखी है, बेफालतू के कमेंट नहीं करे, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे आए, द फर्स्ट रैंक, ठीक है, किसी पोजीशन। द 17th बर्थडे यस्टरडे, आई सेलिब्रेटेड, मैंने अपना 17वां बर्थडे कल मनाया था, तो आई सेलिब्रेटेड द 17th बर्थडे। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, हम जो बुक पढ़ेंगे उसका लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। द, हमने यहाँ पर द लास्ट क्यों बोला, लास्ट चैप्टर क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम किसी नंबर को दर्शा रहे हैं, क्रमवाचक संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं को दर्शा रहे हैं। आगे यहाँ पर ध्यान से देखना, विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए। ओल्ड, बुजुर्ग, ओल्ड मतलब बुजुर्ग, द ओल्ड, पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी को दर्शा दिया, द ओल्ड। द यंग मतलब कि जवान पीढ़ी, द यंग मतलब पूरी जवान पीढ़ी को संबोधित कर दिया। द रिच, अमीर, द अमीर क्यों रिच क्यों बोला, पूरी अमीर लोगों को संबोधित कर दिया, पूरी जाति का ही बोध करा दिया, अमीर जाति का। द पुअर, गरीब है कोई, द पुअर मतलब पूरे देश के, पूरे संसार के पुअर कैटेगरी लोगों को हमने एक ग्रुप को दर्शा दिया, द पुअर, समझे। अब ध्यान से देखना, यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने द का यूज करना सीख लिया, यहाँ तक हमने द का यूज करना सीख लिया। अब अगले लेक्चर में थोड़े और बचे हैं जिसमें हम द का उच्चारण करना सीखेंगे कि द नदियों के साथ क्या होता है। नदियां वाला पॉइंट अभी रह गया है, लेक्चर 3 में आने वाला है, और हम ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ ए एंड द तीनों में से कुछ नहीं यूज होगा, वो लेक्चर नंबर 3 का पार्ट है। ना ए होगा, ना एन होगा, ना द होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन पहले अब हम अपने वोकैबुलरी सेक्शन पर चल लेते हैं और ध्यान से देखेंगे कि हमें द का यूज कब करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। तो चलो पहले वोकैबुलरी सेक्शन कर लेते हैं। डेंसिटी, कैसे बोलोगे, डेंसिटी, इसका उच्चारण भी लिख रखा है, हाउ टू प्रोनाउंस भी लिख रखा है, और इसका मतलब भी लिख रखा है, जिसका मतलब है ठोसपन, ठीक है, ये मीनिंग है और कैसे इसका उच्चारण करना है ये भी लिख रखा है। डिपार्ट कैसे बोलोगे, डिपार्ट मतलब चले जाना, डिपार्ट मतलब चले जाना। डिपेंडेंट मतलब आश्रित होना। डेंसिटी, बोलो मेरे पीछे, डेंसिटी ठोसपन। डिपार्ट चले जाना
जाना, विदा होना। डिपार्ट, डिपेंडेंट मतलब आश्रित, किसी पर निर्भर होना, आश्रित होना। डिपोनेंट, देखिए डिपोनेंट क्या बोलोगे, डिपोनेंट, डिपोनेंट मतलब साक्षी, किसी का साक्षी, किसी का गवाह होना। डिपॉजिट मतलब जमा करना, डिपॉजिट मतलब जमा करना, डिपॉजिट जमा करना। आगे शब्दों को देख लेते हैं। डी शब्द के अभी चल रहे हैं हमारे। डायरी, डायरी दिनचर्या का लेखा, डायरी, डेयरी नहीं होता। डेयरी अगर बोल दिया तो वो दूध वाली डेयरी हो गई, मैं डायरी बोल रही हूँ, जिसमें आप एक किताब बनाते, जिसमें दिनचर्या, आपका दिन कैसा बीता आप लिखते हो। और इसी के माध्यम से मैं आपको कहूंगी कि प्लीज स्पोकन आप सीख रहे हो, एक डायरी बनाना शुरू करिए, जिसमें आपने क्लास में आपको कैसा लगा, पूरी क्लास, जैसे कि आज आपने ये क्लास सुनी तो आपको कैसी लगी ये क्लास सुनकर, उसे आप अंग्रेजी में लिखिए और उसको फोटो भेजिए, ठीक है, उस पर वीडियो बनाइए और दिखाइए मुझे कि आपने ये पूरी क्या करी है, डायरी लिखी है। डायरी मतलब कोई भी, आपके पास डायरी नहीं है, आप कॉपी उठा लीजिए, कॉपी में आपको ये क्लास कैसी लगी, इंग्लिश में अच्छी लगी तो आपने क्या क्या नया सीखा, आपको ये बताना है। ये नहीं बोलना कि मैं यहाँ ये नहीं पूछ रही कि आप ये सारी चीजें लिखिए, नहीं, आपने ये पढ़ा, आपको ये समझ में आ गया, आप यहाँ पर लिखिए। और जैसे कि टुडे आई रेड 10 वोकैबुलरी वर्ड्स, आज मैंने 10 वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़े। टुडे आई हैव लर्नड व्हेन टू यूज द, व्हेन टू यूज दी, आज मैंने सीखा कि द को कैसे बोलना है और दी को कब बोलना है, ठीक है। आई हैव सीन मेनी वर्ड्स, आई हैव सीन मेनी एग्जाम्पल। टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, लेकिन लिखकर बोलो, वीडियो बनाइए लिखकर कि आज मैंने ये डायरी एंट्री करी है और ये हर क्लास के बाद करिए। या आपका पूरा दिन कैसे बीता, जैसे आप शाम को बैठे हो तो आप बैठे हो तो आपने देखा कि पूरा दिन बीत गया, अब उसे अंग्रेजी में लिखो, क्या करना है लिखो और फिर सुनाओ कि भाई आज हमने ये लिखा है कि हमारा दिन चाहे अच्छा बीता, बुरा बीता, मम्मी के साथ बात क्या हुई, पापा के साथ बात क्या हुई, बहन भाई किसी के साथ भी क्या बात हुई, बस उसे आप एक कॉपी में लिखिए, टूटा फूटा लिखिए और उसके बाद शीशे में प्रैक्टिस करिए, वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, हम देखेंगे कि आपने कितना लिखना, पहले एक बार ही लिखोगे तभी बोल पाओगे। तो टूटा फूटा लिखो, टूटा फूटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा दिन बीता उस पर वीडियो जरूर बनाइएगा। अब डायरी दिनचर्या का लेख। डाइट आहार, डिफरेंट विभिन्न मतलब कि अलग अलग, डिफरेंशिएट अलग करना, डिफरेंट क्या है अलग, डिफरेंशिएट मतलब अलग करना, डिफिकल्टी मतलब कठिनाई, डिफिकल्टी कठिनाई, क्लियर। तो चलिए अब हम पहले खेल लेते हैं आज का क्विज। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब क्या है। Question number 2, what do you mean by deponent? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्ट। रवाना होना, विदा करना, चला जाना, ये सारे सेम हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय डिपोनेंट मतलब साक्षी या किसी को गवाह देना, तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है यूज ऑफ द, यूज ऑफ द, क्या पढ़ा, यूज ऑफ द। हमने देखा कि द का उच्चारण कब करते हैं, जब द को कब बोलते हैं, जब अगला शब्द कॉन्सोनेंट का, ठीक है। और दी का प्रयोग हम तब करते हैं जब अगला शब्द हमारा वोवल, वोवल ध्वनि, ठीक है, ओके। तो यूज ऑफ द हमने यहाँ पर सीखा है। अब हम इसे समराइज कर देते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा
आज हमने जैसे अभी देखा यूज ऑफ द का देखा, ठीक है, हमने यहाँ पर ए और एन पढ़ लिया था, बस उसको रिवाइज किया है, ठीक है। हमने यहाँ पर नॉलेज टेस्ट किया, ठीक है, और हमने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करी है। क्या करी है? प्रैक्टिस करी है, ठीक है। हमने सिनेरियोज देखे भाई कब और कहाँ यूज करना है। अब होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में देखिए आपको यूज ऑफ ए, एन और द का करना है। ये आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, आप यूज करिए। कहाँ ए करना है, कहाँ एन करना है, कहाँ द का प्रयोग करना है, कहाँ दी बोला जाएगा। तो ये होमवर्क जरूर करके आइएगा अपना, ठीक है। अगला लेक्चर हमारा आर्टिकल्स पर ही होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि आर्टिकल का यूज ही कब नहीं करना, मतलब कि ऐसे शब्द जो संज्ञा है लेकिन उसके आगे कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्रैक्टिस करिएगा, डायरी एंट्री जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नोट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।